हेलो जी। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। हमने 7.2 के भाई कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, 2 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। ऑलराइट, 7.2 क्लास 9 की ट्राइंगल से भी चल रहा है हमारा। देखो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसके काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें पहले मेक श्योर कर दूँ कि जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो एकदम प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, बिल्कुल कोई भी डाउट तुम्हारा नहीं रहेगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। दैट्स वाई यू मस्ट प्रैक्टिस। जो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसकी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करो। समझ में नहीं आ रहा दोबारा मेरे से पूछो। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई जो भी कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से उसको रिपीट कर देंगे दूसरे वे में। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इनके। देखो तरीके मतलब कैसे मैडम अलग हो सकते हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करते हैं तो कोई सी ट्रायंगल्स को लेता है, ठीक है, कोई किसी ट्रायंगल को ले लेता है, कोई इसका नाम ABC की जगह PQR रख देता है, कोई XYZ रख देता है, ठीक है, कोई एंगल 1 एंगल 2 रख देता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। दैट्स व्हाई जिस मेथड को भी तुम पकड़ोगे उसको अच्छे से करो और उसी को करो। जब एक मेथड तुमने पकड़ लिया है तो दूसरे को नहीं पकड़ो, इतना तो वो समझ में आएगा ना तो वो समझ में आएगा, पजल हो के रह जाओगे बीच में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन सेज दैट ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE और CF इसके ऊपर एक BE और एक CF यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड है, मींस 90 डिग्री के एंगल्स है। क्या है, 90 डिग्री के एंगल, ये भी है और ये भी है। ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, ठीक है, AC और AB पर ये बने हुए हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, तो हमें बताना है कि BE और CF इक्वल है। क्या बताना है कि जो BE है और CF है ये इक्वल है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को ठीक है, जो ये वाला ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारी हो जाएगी कि भाई जो हमारी CF है, क्या करना है प्रूफ, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है भाई कि जो BE है वो इक्वल है CF के, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब जो BE है वो CF के इक्वल है। नहीं भाई, BE है ना, जो BE है, जो ये वाली लाइन है BE, मतलब जो ये वाली लाइन है ये CF के, इस वाली लाइन के इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ अपने आप ही हो जाएगा जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। स्टार्ट करें, करते हैं जी स्टार्ट। सॉल्यूशन BC कॉमन है। B, इसको नाम दे देते हैं BFC, ठीक है, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है भाई BEC, ठीक है। एक चीज हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, कॉमन है, ये चीज हमें कॉमन मिल रही है, ठीक है, ओके। तो क्या मिल रहा है, BC इज इक्वल्स टू BC बिकॉज दिस इज दी कॉमन। ऑलराइट, दूसरी क्या मिल रही है कि जो एंगल E है, एंगल F है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के है, ठीक है, राइट एंगल है। तो एंगल कौन है भाई, E इक्वल्स टू एंगल F, क्यों, क्योंकि दोनों ही ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। क्या है भाई, इसको पूरा लिख लेना, एंगल है 90 डिग्री का है। और क्या मिला, साइड, कौन सी साइड बोलो, और कौन सी साइड मिलेगी बताओ जल्दी, दिमाग पे घोड़े दौड़ाओ भाई अपने, बोलो। देखो कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो हमें पता है कि ऑपोजिट जो एंगल ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल C एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, क्यों,
opposite angles are equal to opposite sides। ठीक है जी, समझ में आया? अपोजिट साइड्स के जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल क्या स्टेटमेंट लिखे? एंगल सी इक्वल एंगल बी। ये लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड पे अपोजिट एंगल होते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, सेम साइड पे है, दैट्स व्हाई दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। क्या क्या मिला हमें? BC, एंगल E और EC मिला है, मतलब एक ये वाला एंगल मिल गया, ये मिल गया जी। ओके, दूसरी चीज क्या मिली? ये साइड मिल गई, ये मिल गई जी साइड, और एंगल C और एंगल B मिल गया। क्या क्या मिला? एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, कोई सी भी साइड। ठीक है, एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, क्या हो जाएगा? AAS। भाई दो एंगल साथ में हैं। ASA बेटा तब होता है, ASA तब होता है जब यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे ये साइड है, तो हो जाएगा ASA। एक एंगल फिर साइड फिर एंगल। यहाँ पे क्या है मैंने तुम्हें बताया तो है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ये सॉरी ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड हो जाएगा, क्योंकि साइड एंगल एंगल तो होता नहीं है। दो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी जी ट्राइंगल BEC के बाय कैसे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कैसे हो जाएगी? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा BE है हमें जो प्रूफ करना था, therefore BE is equals to CF, क्यों भाई? बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles, right? हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन सेज दैट, क्या हो तुम्हें? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ABC इज अ ट्राइंगल। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है, मतलब वैसे जैसे अभी करके आए हैं। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, इसमें भी BE और CF क्या है? परपेंडिकुलर्स है। ऑलराइट, क्या है भाई? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। समझ में आया? AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, तो क्या क्या शो करना है इसमें कि ट्राइंगल AB जो हमारा है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? ACF के। ट्राइंगल ABE ACF के कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने ये वाले ट्राइंगल लिए थे, अभी हम दूसरे वाले ट्राइंगल लेंगे। कौन सा लेंगे बताओ? अगर हम ABE की बात करें तो कौन सा लेंगे? ABE, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना? ले लिया। दूसरा कौन सा लेंगे? AFC, है ना? AFC वाला ट्राइंगल लेंगे। AFC और ABE। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E 90 डिग्री का। इसके अंदर तुम्हें कुछ लग रहा है? क्या मिलेगा? अच्छा, इनको तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। 90 डिग्री का एंगल। देखो इसमें क्या क्या मिलेगा हमें। A कॉमन हो सकता है। रुक जाओ बेटा जी, रुक जाओ। देखो यहाँ पे हमारा एंगल A है
यहाँ पे भी एंगल ए है। ये क्या कर रहे हो, एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों, क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है भाई, कॉमन है ना। नेक्स्ट क्या है, बी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, क्यों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। और क्या देखो, और क्या देखो, कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, एक और नहीं आ रही, मैं बता दूं, अब आ जाएगी। तो नजर आया, एंगल ई एंगल एफ क्या है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, क्यों, क्योंकि ईच क्या है भाई 90 डिग्री के है, ये भी हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या कह सकते हैं, सो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, लो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये कॉमन है, ये एक क्या है भाई एंगल परपेंडिकुलर है, और क्या है बी ई और सी एफ है, मतलब ये और ये। अब बताओ, अब बताओ क्या हो जाएगा, एस ए एस, फिर से तुम मिस्टेक कर रहे हो भाई, एस ए एस तब होगा जब एक एंगल होगा, एक साइड होगी और फिर एक साइड होगी, ठीक है, साइड एंगल साइड, एस ए एस तब होगा। अभी बताओ इसमें क्या है, ये तो तुम्हारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंट के अंदर गलत साबित हुई। बताओ, ये तो तुम मिस्टेक करके आओगे, पूरा क्वेश्चन कर दोगे, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, क्या क्या है इसके अंदर। भाई दो एंगल है, एक एंगल ए 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये सेम साइड है क्या, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड हो जाएगा बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, समझ में आया। इसका सेकंड पार्ट है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हमें ये भी प्रूफ करना है। सेकंड वाले में क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है इक्वल है ए सी के। भाई अभी तो प्रूफ करके आए हैं, अगर ए बी और ए सी, अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई ए बी इसमें भी आया, इन दोनों एंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आया है, ए बी आया है और ए सी भी आया है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स ए सी बाय कैसे भाई सीपीसीटी, उसको अलग से हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कौन और कुछ दिया है, एबीसी देन आइसोलेसिस, तुमने कहा कि बताओ कि एबीसी एक हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ठीक है, छोड़ो, चलो करो इसको, ऐसे वाली निकालोगे तो नहीं रह जाएगी तुमसे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन सेज दैट एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स। देखो एबीसी और डीबीसी दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक इस वाले की बात हो रही है ऊपर वाले की, एक हो रही है नीचे वाले की, ठीक है। बीसी कॉमन है, कहाँ से कॉमन है, तुझे शक्ल में कॉमन लग रही है वो, बीसी नहीं है कॉमन, अभी रुक जाओ, है तो, ठीक है। तो अभी क्या कहा है इन्होंने कि सेम बेस पे, मतलब बेस सेम है और टू ट्रायंगल बने हुए हैं, बीसी बेस पे ही एक ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है और एक नीचे बना हुआ है। शो दैट एबीसी एंगल एबीडी इज इक्वल है एंगल एसीडी के, मतलब एंगल सिर्फ यहाँ पे हमें बताना है। ये जो हमारा एंगल एबीसी है, एबीसी मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल एबीसी, एंगल बी, ओके। और एसीडी मतलब एसीडी ये कान, और एसीडी ये वाला, ठीक है, ये हमें बताना है, ओके। स्टार्ट करें, एबीसी, एबीडी और एसीडी, एबीडी, अच्छा सी नहीं है, एबीडी ये वाला और एसीडी ये वाला, ये दोनों बताने हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है, हमें ये शो करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है भाई, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर सिर्फ एबीसी की बात करें, इन ट्राइंगल
ABC। क्या क्या है इसके अंदर, कुछ समझ में आ रहा है? देखो मैंने यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं एंगल 1 2 3 4। ठीक है, करें लेट। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3 और ये 4। ठीक है जी, एंगल ये 4 लग रहा है। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये हमारे 4 एंगल हैं। अब देखो भाई, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा मैम? भाई जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो अपोजिट साइड्स के एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बताया था अभी। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ये स्टेटमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी होंगे, नहीं होंगे? तो क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, वैसे ही एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कहाँ पे? अगर हम इन ट्राइंगल, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, मतलब अगर हम BDC की बात करें तो, ठीक है, इन ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? सेम रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके जी, समझ में आया? चलो इनको नाम अब देखो, इनको नाम दे देते हैं कि ये हमारा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम, समझ लो। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को इनको ऐड करेंगे तो ये वाली साइड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। वन 2 4 3, इधर हमने 4 लिख दिया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, उल्टा हो गया। ठीक है, देखो इसमें इसको प्लस किया, ओके, और इसमें इसको प्लस किया। समझ में आया? नीचे वाले को। हाँ, जब हमने कहा कि जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2, अगर हम सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करें, दोबारा समझ लो, तो ये हमने लेट किया था एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। और अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमने लेट किया था कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब जब हम इसको और इसको प्लस, हमने क्या कहा अभी कि जो हमारा ये वाला, हमने क्या कहा कि जो सेम साइड पे एंगल्स यहाँ पे होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या कहेंगे कि जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वैसे ही ये तो हमने इस वाले ट्राइंगल की बात करी है। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, है ना। आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। वही तो किया है मैंने यहाँ पे, अब समझ में आया। अब देखो, जब एंगल 4 और एंगल 1 को हम प्लस कर रहे हैं तो
इक्वल आ रहा है एंगल 2 एंगल 3 के। जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर रहे हैं और हमें ये दोनों एंगल्स मिल रहे हैं और ये क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, तो भाई एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। हैज प्रूव्ड। ये हम इस तरह से इसलिए लेते हैं, रुक जाओ, ये हम इस तरह से इसलिए लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनर को समझाने में। दैट्स वाई हम लाइट करते हैं कि भाई ये एंगल इस तरह से ले लिया, हमने इसका नाम 1 रख दिया। 1 की जगह तुम इसको एक्स वाई जेड नाम भी दे सकते थे, ए बी सी भी कह सकते थे, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एंगल 1 2 3 4 इसलिए ले क्योंकि ए बी सी लेंगे, क्योंकि हमारे जो ये वर्टिक्स होते हैं इनका नाम भी ए बी सी और एक्स वाई जेड की तरह ही होता है। दैट्स वाई कंफ्यूज ना हो तो इसमें इजी वे ढूंढो कि भाई कैसे करें। अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल 1 को मैं क्या कह सकती थी, ए बी सी। एंगल 2 क्या कह सकती थी, ए सी बी कह सकती थी। कंफ्यूजन था भाई कहाँ से आए ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट किया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि सेम साइड पे है। वैसे ये एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ये भी सेम साइड पे है। हम दोनों की अलग अलग ट्राइंगल्स के वो मैंने बना के बता दिया कि भाई हम इस वाले ट्राइंगल से हमने इसकी बात करी एंगल 1 और 2 की, इस वाले ट्राइंगल में हमने इसकी बात करी एंगल 4 और 3 की। और जब एंगल 1 और 4 एक दूसरे के एंगल 1 और 4 को प्लस करके और एंगल 2 और 3 को प्लस करके एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो भाई एंगल बी एंगल सी के इक्वल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया। चलो हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया, समझ में आया, लेकिन हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाला मेथड जो है वो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद तुम ना लगा पाओ। दैट्स व्हाई तुम्हें मैंने ये बता दिया, अगर दिमाग लगा सकते हो तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, ठीक है। इसमें हल्का सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन छोटा सा ही है, क्या है, जॉइन ए टू डी, ए से डी तक हमें क्या करना है जी, जॉइन करना है। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे जी, ऊपर वाला बड़ा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको। तो ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन बस दिमाग की बात है भाई, तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, आई डोंट नो अबाउट दिस। क्या क्या मिला, क्या क्या दिया हुआ है हमें इसमें, ये इसके इक्वल है, गिवन है, ये इसके इक्वल है, गिवन है, ठीक है। लिखे, लिख लो। इस वाली लाइन में कह रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिला, ए सी डी मिला। इस वाले लाइन में, इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या मिला, ए बी डी मिला। कुछ नहीं आ रहा तो मुझे बता देना। एंगल डी को क्या लगेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी, एंगल डी कॉमन है, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें, प्लस देख लो, एडी क्या है जी, कॉमन है। एडी क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू AD, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ओके। और क्या दिया है, AC BC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, यस मैम। AC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है जी, गिवन है क्वेश्चन में। और क्या दिया है कि जो BD है वो CD के इक्वल है, BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी क्या है जी, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। कैसे होगा भाई बताओ, बाय कैसे होगा, देखो क्या क्या मिला हमें, एक ये वाली साइड मिली, एक ये वाली साइड मिली, है ना, और एक ये वाली साइड मिली, साइड है ना। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। अब बताओ कौन सा इजी लगा, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला इजी लगा। लेकिन देख लेना कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है और ये कंस्ट्रक्शन की लाइन भी लिखनी है,
फिर तुम उसको कर सकते हो, अदरवाइज ये तो है ही। अब देख लेना तुम किसको यूज करोगे, ठीक है। हाँ ये कर लो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन सेज दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल्स टू AC। इन्होंने खुद ही कहा है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, गिवन है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। ओके जी, और क्या कहा है, BA इज प्रोड्यूस टू D, BA जो है वो हमारी प्रोड्यूस हुई है D तक, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB। अब एक चीज ये दी थी कि जितनी ये है मतलब जो A है हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या कहेंगे, A इज मिड पॉइंट। इसको ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में से ही हमें आंसर मिलता है, हमेशा याद रखना मैथ्स के अंदर क्वेश्चन में से ही आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ओके जी, शो दैट एंगल BCD जो है हमारा राइट एंगल है, मतलब हमें बताना है कि जो हमारा ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जी, हमें क्या करना है कि जो हमारा एंगल BCD है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लेट करना पड़ेंगे, एंगल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सपोज कॉन्ग्रुएंट वाला कर लो ना, कि ये हमारा 1 है, क्या कर ले, कॉन्ग्रुएंट वाला, ये 1 है, ये 2 है, और ये इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता ना बेटा जी, कहा दिया इन्होंने, कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते इसको, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आगे 4 5 6, इसको मान लेते हैं कि ये 4 है, इसको मान लेते हैं कि ये 5 है, और इसको मान लेते हैं कि ये 6 है। ये सारे एंगल्स हमने क्या कर लिए भाई, यहाँ पे लेट कर लिए। हमें नहीं पता कि 90 डिग्री का है, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूफ करना है। एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करके बताना है कि ये हमारा 90 डिग्री का है। स्टार्ट करें, चलो जी। अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, ऊपर वाले की, सॉरी नीचे वाले की, तो इन ट्रायंगल ABC क्या क्या मिला जी इसके अंदर, मुझे बताओ क्या क्या है। साइड सबको पता है, अभी तो मैंने दिखवाए हैं, एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है। सबको पता होता है कि जो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अब देखो तो मैं तो क्वेश्चन करवा के आई हूँ, मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि जो ये ट्रायंगल होता है और सेम साइड की जो इक्वल साइड अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि जो हमारा 1 है वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर जैसे ये हो जाएगा हमारा x और ये भी x हो जाएगा, ठीक है। इसको x मान लेते हैं यहाँ पे हम, जो x है वो x हो जाएगा, है ना, करें तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC अगर इसकी बात करें तो एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, समझ में आया। अब देखो एंगल 2 प्लस 2x हो जाएगा जी, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इतना समझ में आया, इतना कर लोगे। चलो आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC जो हमने लिया था। अब आगे चलते हैं अपने ट्रायंगल, कहाँ पे चलते हैं, ACD के, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD लिख लो, ADC लिख लो, CDA लिख लो, उसको कुछ भी लिख लो। ACD में इसमें भी क्या है, जो ऑपोजिट सेम साइड पे ऑपोजिट होते हैं इसको y मान लेते हैं भाई, एंगल 4 को y मान लेते हैं, ठीक है, और एंगल 6 को भी। ओके, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना है 5 प्लस y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सेम रीजन ऊपर वाले कि जो हमारा भाई सम प्रॉपर्टी होती है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है जी, 180 डिग्री होती है।
तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही जाएगा क्या? ठीक है, समझ में आया इतना? चलो जी, इसको इधर ले आते हैं। जो ये 2x है इधर ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, है ना। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही। एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इधर ये माइनस में प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे। करें, क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस करें, एडिंग इक्वेशन। 1 एंड 2, इधर के इधर प्लस करेंगे, उधर के उधर प्लस करेंगे, तो करो एंगल 2 नहीं, एंगल 2x आएगा ना, 2x 2y लिया ना हमने, इधर 2x लेंगे। चलो जी करते हैं। ये वाली है हमारी एंगल 2 प्लस एंगल 5 है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y और प्लस 180 डिग्री माइनस 2x, यही तो होगा, है ना। समझ में आया तुम्हें? दोबारा समझाऊं। 2 ये फर्स्ट इक्वेशन का 2 ले लिया एंगल 2, ये सेकेंड इक्वेशन का एंगल 5 ले लिया। 180 डिग्री माइनस 2x एंगल इक्वेशन नंबर 1 का, और 180 डिग्री माइनस 2y इक्वेशन नंबर सेकेंड का। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। तो एंगल 2 और एंगल 5 देखो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे देखो फिगर में एंगल 2 और एंगल 5 क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? एंगल 2 और एंगल 5, ये एंगल 5 है, ये एंगल 2 है, क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा जी, है ना। और ये माइनस ये 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। अरे इसको इधर ले आते हैं भाई। क्या क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2y प्लस एक्स। 360 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस एक्स हो जाएगा, है जी। चलो यहाँ पे माइनस 180 डिग्री बच जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस एक्स, है ना। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है इनके साथ में, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 90 टाइम्स, ओके। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। y प्लस एक्स कौन है हमारा, एंगल सी। कौन है, एंगल सी। और एंगल सी मीन्स एंगल BCD, ये पूरा एंगल। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जो हमारा 90 डिग्री है वो y प्लस एक्स है। सो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री कौन है, एंगल BCD। एक बार और समझा दूं अगर समझ में नहीं आया है तो। देखो सबसे पहले हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उसके अंदर हमें उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि जो AB है वो AC के इक्वल है, इन्होंने खुद ही दिया है। और इन्होंने कहा है कि A मीडियम है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि A मीडियम है कि नहीं है। हमने इनको नाम दिया क्योंकि ये जो सेम साइड पे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमने इनको x बोल दिया, इनको y बोल दिया दोनों को। ठीक है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती उस चीज़ से।
अब ये वाली प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो सम प्रॉपर्टी होती है एक ट्राइंगल की, कितने दो ट्राइंगल परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब 360 डिग्री के दोनों, ठीक है। तो एक 180 डिग्री का, एक 180 डिग्री का। यहाँ पे हमने देखो मैंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी। चलो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 2 प्लस एंगल एक्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बताया कि सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल को 80 डिग्री होती है। तो 2 यहाँ पे आ गया, एक्स कितना जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। सेम चीज हमने इस वाले ट्राइंगल के साथ में करी है, क्योंकि ये अपोजिट सेम साइड पे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई y क्या हो जाएगा दूसरे के इक्वल, तो उसको भी y मानेंगे उसको भी। अगर ये 6 डिग्री का है तो ये 6 डिग्री का ही होगा भाई, इसलिए हमने इन दोनों को y मान लिया। आगे देखो एंगल 5 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन ऊपर वाला। फिर हमने यहाँ पे इनको प्लस किया तो 2y हो गया। अब 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब उसके बाद देखो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फर्स्ट और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। अब एंगल 2 में एंगल 5 को ऐड करें तो क्या मिल रहा है, लीनियर पेयर मिल रहा है, हमें मिल रहा है जी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यहाँ से ले लिया इक्वेशन नंबर 1 में से, 180 इक्वेशन नंबर 2 में से कितना जाएगा 360 हो जाएगा। और x भी 2 बार है और y भी 2 बार है, तो x प्लस वाई और 2 बार है दोनों, ठीक है। अब 360 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस के 360 में से 180 डिग्री प्लस का जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 180 डिग्री बचेगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस 180 डिग्री है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। जब y प्लस एक्स, जब हमने उसको लेट किया था कि ये y है ये x है, इन दोनों को प्लस कर रहे तो हमें क्या मिल रहा है 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि y x तो हमने माना था, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है BCD है। तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसको कहे, इसको हम एंगल C भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एंगल C ही है क्या, अब समझ में आया। चलो 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बड़े से क्लियर हो जाएंगे ये, लेकिन तुम लोग करते ही नहीं हो, करना ही नहीं है तुम्हें, सिर्फ मेरे करने से नहीं। हाँ जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 and question says that ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 डिग्री। जहाँ पे क्या है जी, जो मेरा एंगल A है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब AB और AC इक्वल है। चलो जी AB मतलब ये AB और AC क्या है जी हमारा इक्वल है। तो क्या मिला हमें यहाँ से कि जो सेम साइड पे ओपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं फाइंड B एंगल A एंड एंगल C। क्या फाइंड करना है हमें, x तो फाइंड करना है, ये वाला x भी और ये वाला x भी। याद रहे कि दोनों x जो है वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल x। क्यों, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स सेम साइड्स आर इक्वल। क्या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है जी। तो एंगल x हमारे एंगल x के इक्वल होगा। स्टार्ट करें, चलो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या है यहाँ पे, जो एंगल A है। अब हमें पता है कि जो हमारी सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, अभी तो बताया था जो सम प्रॉपर्टी होती है कितनी होती है 180 डिग्री होती है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस x प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस 2 एंगल x है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 1 कितना है, एंगल 1 90 डिग्री है, इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है। तो 90 डिग्री प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते रहेगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल x हमारा कितना है जी, 45 डिग्री। एंगल x 45 डिग्री है तो एंगल c क्या होगा, 45 डिग्री होगा। एज वेल एज एंगल b भी क्या होगा, 45, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा x है वो x के इक्वल है। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा एंगल b है वो इक्वल है एंगल c के, और एंगल c जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। दैट्स व्हाई एंगल c इक्वल्स टू 45 एंड एंगल b इज इक्वल्स टू 45। प्रूव्ड। समझ में आया? गुड, करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन सेज, बहुत छोटी चीज पूछी है इन्होंने, दैट शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कि जो हमारा एक ट्राइंगल होता है, सबसे पहले तो देख लो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, लिखते हैं, इसको दे देते हैं नाम ABC। ओके, तो क्या होता है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका क्या होता है, सारी की सारी साइड्स होती है जो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती है जी, सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब क्या है इसका, कि जो AC है वो BC के इक्वल, जो BC है वो BA के इक्वल, ठीक है। ठीक है, मतलब जो AB है वो BC के इक्वल, जो BC है वो CA के इक्वल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हमें मिल गई चीज यहाँ से। फिर दूसरी चीज और क्या मिलती है, मैं तुम्हें क्या बताती हुई आ रही हूँ कि जो सेम साइड पे जो ट्राइंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और यहाँ पे सारी ही साइड्स इक्वल हैं, और सारे क्या हो जाएंगे, फिर हमारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा जी, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल गई कि जी इसके जो सारे एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स है वो भी इक्वल होगी, ठीक है। अब आते हैं, देखो क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारे एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा जी, क्योंकि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल A एंगल B एंगल C, अगर हम इसको नाम दें कि हमारा ये भी x है, क्योंकि हमें पता है कि सारे जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। नाम दे देते हैं x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते रहेगा तो डिवाइड करेगा, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी हमने क्या माना, a के इक्वल भी x माना, b के इक्वल भी x माना और c के इक्वल भी x माना, ठीक है। तो जब हमने x माना और यहाँ पे x हमारा 60 डिग्री का आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था बिकॉज एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C एंड x इक्वल एंगल A, किसी का भी इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऑल्सो एंगल B
60 degree and angle C also 60 degree. Therefore we can say that ये तो पूछा था कि 60 डिग्री के हमारा एंगल है नहीं, और हमने प्रूफ कर दिए। ठीक है, समझ में आया? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। So let's move to the next exercise, but in the next video. Till then, take care and bye bye. Thank you. और कमेंट्स में बता दिया करो भाई, जो कुछ समझ में नहीं आता है वो समझ लिया करो। Alright?